3 साल की नन्ही यादन्या को क्या पता था? पता कि इस दुनिया में कुछ लोग चेहरे पर अपनेपन का नकाब पहने ऐसे हैवान बनकर घूम रहे हैं जिनके दिल में इंसानियत नाम की चीज कब की मर चुकी है। आज महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव तालुका का छोटा सा गांव डोंगराले आंसुओं और गुस्से में पूरी तरह डूबा हुआ है। सड़कों पर हजारों लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, फांसी दो, फांसी दो। एक मासूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर रूह तक कांप जाती है। डोंगराले में करीब 2000 लोग रहते हैं, ज्यादातर किसान और मजदूरी करने वाले गरीब परिवार। यहीं रहते थे यादन्या के मम्मी पापा। पापा फोटोग्राफर थे, मम्मी घर संभालती थीं और एक 1.5 साल की छोटी बहन भी थी। 16 नवंबर 2025 की शाम करीब 3:30-4 बजे की बात है। यादन्या जैसे हर रोज घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी। मां, दादी और बुआ अंदर छोटी बहन के साथ थीं। कुछ देर बाद जब बाहर से उसकी हंसी चीख नहीं आई तो पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा होगा पास ही कहीं होगी। पर आधा पौना घंटा बीत गया और यादन्या लौटकर नहीं आई। घबराहट होने लगी। पापा उस वक्त शादी की फोटोग्राफी के लिए बाहर गए थे। पूरा मोहल्ला, फिर पूरा गांव उसकी तलाश में निकल पड़ा। गांव छोटा था, न सीसीटीवी न सड़कों पर रोशनी। अंधेरा घिरता जा रहा था और दिल बैठता जा रहा था। शाम 7:30 बजे के करीब कुछ लोग घर से महज 300 मीटर दूर मोबाइल टावर के पास पहुंचे। कंपाउंड की दीवार के पास झाड़ियों में उन्हें यादन्या की छोटी सी लाश दिखी। शरीर पर चोट के गहरे निशान और सिर को एक बड़े पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया गया था। वही खून से सना पत्थर पास में पड़ा था। जो देखा उसकी चीख निकल गई। कोई बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ आंसू और गुस्सा था। पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई। मोहल्ले के बच्चों से बात की तो एक बात सामने आई। एक अंकल चॉकलेट दिलाने आए थे। यादन्या दीदी उनके साथ चली गई। बच्चों ने नाम बताया, विजय खैरनार। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। विजय खैरनार 24 साल का अविवाहित लड़का यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहता था। रोज मजदूरी करता था और हैरानी की बात, वो खुद भी शाम से यादन्या को ढूंढने वालों के साथ घूम रहा था, चिंता जता रहा था। अब सबको समझ आ गया कि बार बार टावर के पास कंपाउंड फांदना जरूरत से ज्यादा परेशान होने का नाटक सब ढोंग था। रात 8:30 बजे पुलिस उसे गिरफ्तार करके मालेगांव तालुका थाने ले गई। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। बताया कि यादन्या के पापा से 1 महीना पहले उसका गड़ा हुआ था, उसी का बदला लेना चाहता था। शराब के नशे में उसने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया, हाथ पकड़कर ले गया। फिर जो किया वो इतना घिनौना था कि उसे शब्दों में लिखना भी पाप लगता है। बुरा काम किया, फिर पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला। लाश पास के सुनसान इलाके में फेंक दी। पुलिस ने उसे बीएनएस की धारा 66 बुरा काम और धारा 103 हत्या के तहत गिरफ्तार किया है। उसका डीएनए मैच हो गया है और उसने सारी बात विस्तार से कबूल भी कर ली है। आज पूरा मालेगांव तालुका बंद है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। सबकी एक ही मांग है, इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाओ और जल्द से जल्द फांसी दो। लोग डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि गरीब की बेटी है। अगर आज हम ही चुप रहे तो कल को यह केस भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। यादन्या का कमरा आज भी वैसा का वैसा है। उसके छोटे छोटे खिलौने, कपड़े, जूते सब वहीं पड़े हैं। बस उन्हें छूने वाले वो नन्हे हाथ अब कभी वापस नहीं आएंगे। मां बाप की आंखों के सामने उनका पूरा जहां उजड़ गया। एक पल पहले जो घर हंसी खुशी से गूंजता था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और दर्द बचा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस खबर को, इस दर्द को, इस न्याय की मांग को जितना हो सके उतना आगे पहुंचाइए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और यादन्या हमारी चुप्पी की कीमत चुकाएगी। जस्टिस फॉर यादन्या